नमस्ते दोस्तन। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल और प्रोटेक्टिव पार्ट की स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है आर्टिकल्स 14 से लेकर 32 तक। अगर आप जुडिशरी, यूपीएससी, लॉ स्टूडेंट या सिविल अवेयरनेस रखने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल वाइज। 1. राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हर सिटीजन को लॉ के सामने बराबरी मिलनी चाहिए, चाहे वो राजा हो या रैंक। लेकिन इक्वालिटी का मतलब है रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है अगर वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड हो और ऑब्जेक्ट से रैशनल नेक्सस हो। केस लॉ, मनेका गांधी वेरी यूनियन ऑफ इंडिया 1978। कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 14 आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। ईपी रॉयपा केस 1974, इनइक्वालिटी सो आर्बिट्रेरीनेस, स्टेट को डिस्क्रेशन नहीं चलाने दिया जा सकता। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट किसी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इंदिरा सोहनी वेड यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ओबीसी रिजर्वेशंस को अपहोल्ड किया गया, लेकिन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और 50% कैप फिक्स किया गया। आर्टिकल 16, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको इक्वल चांस मिले सरकारी जॉब के लिए। आर्टिकल 16 शो 4 अलाउ करता है रिजर्वेशंस बैकवर्ड क्लासेस के लिए। स्टेट ऑफ केरला वीएनएम थॉमस 1976, रिजर्वेशंस को वैलिड माना गया फॉर अचीविंग इक्वालिटी इन रियलिटी। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। इसका वायोलेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। बॉन्डेड लेबर भी अनटचेबिलिटी के स्कोप में आ सकता है अगर कास्ट बेस्ड हो। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सर, नावब, राय बहादुर, सब खत्म एक्सेप्ट एकेडमिक मिलिट्री टाइटल्स। बालाजी रघावन केस 1996, पद्मा अवार्ड्स वैलिड हैं जब तक उन्हें मिसूसे नहीं किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1) ए, हर सिटीजन को अपने विचार एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बोल के, लिख के या किसी भी मीडियम से। बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी एटसेट्रा। रोमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रोटेक्ट किया गया, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे सप्रेशन माना गया। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, वेग था और फ्री स्पीच के खिलाफ। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, आर्टिकल 20, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बाद में लॉ बना के पनिश नहीं किया जा सकता। नो डबल जेपर्डी, सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के अगेंस्ट टेस्टिमोनी देना कंपलसरी नहीं है। सेल्वी वी स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, नार्को टेस्ट्स, ब्रेन मैपिंग बिना कंसेंट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, यह राइट कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब सिंपल नहीं है, इसमें सम्मिलित है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट टू डाई विद डिग्निटी। मनेका गांधी केस 1978, आर्टिकल 21, फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर। के.एस. पुत्तस्वामी वे यूनियन ऑफ इंडिया 2017, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। कॉमन कॉज वे यूनियन ऑफ इंडिया 2018, पैसिव यूथनेजिया को अलाउ किया गया, डिग्निटी के साथ मरने का राइट। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, 86th अमेंडमेंट से यह राइट ऐड हुआ। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट की ड्यूटी है। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, एजुकेशन रशियस लाइफ का एसेंशियल पार्ट। मोहिनी जैन केस 1992, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 6. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 एंड 24। आर्टिकल 23, बिगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 24, 14 साल से कम एज के बच्चों का हजार्डस वर्क में एम्प्लॉयमेंट बैन।
PUDR वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया 1992, मिनिमम वेज ना देना भी फोर्स्ड लेबर है। MC मेहता वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996, चाइल्ड लेबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग स्टांस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25 टू 28। आर्टिकल 25 प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने का राइट, बिजोय इमैनुअल वी स्टेट ऑफ केरला 1986। नेशनल एंथम नहीं गया बट बिलीफ जेन्युइन था, कोर्ट ने बच्चों को प्रोटेक्ट किया। शायरा बानो विडी यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इक्वालिटी और डिग्निटी का वायोलेशन। आर्टिकल 26.28 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एडमिनिस्ट्रेशन, नो रिलीजियस टैक्स, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट स्कूल्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल्स 29 एंड 30। माइनॉरिटीज़ को अपनी कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन प्रिजर्व करने का राइट। आर्टिकल 29 कल्चर प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 30 अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और रन करना, सेंट स्टीफेंस कॉलेज केस 1992। माइनॉरिटी कॉलेजेस अपनी एडमिशन पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन मेरिट का भी ख्याल ज़रूरी है। TMA पे फाउंडेशन केस 2002। माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट वाइज डिसाइड होगा और ऑटोनॉमी भी गारंटीड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये राइट प्रोटेक्ट करता है बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को। अगर किसी राइट का वायोलेशन हो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। टाइप्स ऑफ राइट्स: हाबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन के खिलाफ मंदमूस, पब्लिक ड्यूटी इन्फोर्स करना सर्तियोरारी, लोअर कोर्ट का ऑर्डर क्वॉश प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट को स्टॉप क्वो वारंटो, इलीगल ऑफिस होल्डर को हटाना। एल चांद्रा कुमार केस 1997। जुडिशियल रिव्यू पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 32 एंड 226 फंडामेंटल हैं। इंदिरा गांधी वैसे राज नारायण 1975। इमरजेंसी के दौरान भी राइट टू रेमेडीज़ की इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई। तो दोस्तों, ये दे इंडिया के स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स जो हर सिटीजन को गारंटी करते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, जस्टिस। ये राइट्स स्टैटिक नहीं हैं, कोर्ट्स ने उनको इंटरप्रेट करके इवॉल्व किया है। आप चाहे स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो या जनरल सिटीजन, इन राइट्स को समझना और इन्फोर्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपको ये डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कौन सी राइट पे आपको अलग से वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब करें ऐसे ही लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हर इंसान की लाइफ को टच करता है। अपने राइट्स जानें, उन्हें असर्ट करें, क्योंकि राइट्स बिना अवेयरनेस के सिर्फ लफ्ज़ों का जदू है।